मैं खड़ा हूँ सुरनकोट हायर सेकेंडरी के अंदर। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए सुरनकोट के अंदर भी आज कंप्लीट लॉकडाउन है। मुकम्मल तरीके से बाज़ार बंद है और आने और जाने पे पाबंदियां हैं। इसी के साथ उन लोगों को बाज़ार में चलने की इजाज़त दी जाती है जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना हो, किसी ने दवाई लेनी हो, किसी ने डॉक्टर्स को दिखाना है, किसी ने टेस्ट वगैरह कराने हैं, तो उन लोगों को इजाज़त दी जाती है। बाकी किसी भी गाड़ी को कोई भी मूवमेंट जो है वो सुरनकोट के बाज़ार में इजाज़त नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो बाहर के जो है यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाएंगे। इसके साथ फिर मैं आगे बात करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट है। तो इस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो इंतज़ामिया की तरफ से तहसीलदार सुरनकोट, बीएमओ सुरनकोट और एडमिनिस्ट्रेशन जो सुरनकोट ब्लॉक की है, उनकी तरफ से कोविड हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है, जिसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं ऑफिसर्स, हम उनसे भी बात करेंगे। उससे कबल हम बताएंगे कमोबेश 70 बेड जो हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। एक बड़ी और अच्छी पेशरफ्त है अहले सुरन के लिए। पहले तो हम सब की ये दुआ है कि कोई भी इस मर्ज़ का शिकार ना हो, इतनी नौबत ना आए। बिलाखिर अगर ऐसा होता है तो उन हालात के साथ निपटने के लिए इंतज़ामिया ने कुछ जो इक़दामात उठाए हैं वो आपके साथ जो है हम ज़रूर साझा करेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट के अंदर मैं आ चुका हूँ, जहाँ कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है सुरनकोट इंतज़ामिया की तरफ से। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड हॉस्पिटल सुरनकोट जो बनाया गया है, यहाँ हमारे साथ इंतज़ामिया भी, हम उनसे भी बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो बेड दिखाएँगे, कैसे बेडिंग जो है वो सुरनकोट के अंदर जो है वो तैयार की गई है। बिल्कुल बाज़ाब्ता तरीके से हर बेड पे कंबल वगैरह, शीट्स और साथ में खाने पीने का इंतज़ाम, प्लेट्स, गिलास, बाल्टियाँ वगैरह हैं जो वो भी रखी हुई हैं। तो ये था एक जो मेन जो है कमरा है वो बनाया हुआ है, लेकिन कमोबेश 70 बेड जो हैं इस वक्त यहाँ तैयार हो चुके हैं और 30 बेड की और भी कैपेसिटी है। तो यहाँ हम बात करेंगे, हमारे साथ तहसीलदार सुरनकोट भी मौजूद हैं, बीएमओ सुरनकोट भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या लाहे अमल रहेगा और किन किन लोगों को यहाँ एडमिट किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तहसीलदार सुरनकोट शहराज अहमद साहब। शहराज साहब, कोविड हॉस्पिटल जो बनाया है एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसमें बेड की क्या कैपेसिटी है और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा और किन लोगों को यहाँ एडमिट किया जाएगा? देखिए ख्वाहिश साहब, शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए और हमारा इसको CCC को आपने भी देखा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट है उसकी आपने जो है वो अलॉन्ग विद वेंटिलेटर 10 बेड की कैपेसिटी है। तो उसके बाद जो सिम्टोमेटिक्स जो लोग आते हैं, जिनको सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा इल होते हैं, उसके लिए ही हमने ये फ़िलहाल तैयार किया, क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो होम आइसोलेशन में ही रहते हैं और उनको जो मेडिकल टीम वहाँ पे ही सुपरवाइज करती है। तो हॉस्पिटल के अलावा हमने ये जो है यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ सुरनकोट में कुल कैपेसिटी हमारी 100 बेड की है। फ़िलहाल हमारे पास जो थी वो हमने 70 बेड तैयार किए हैं और मज़ीद जो है हमने मटेरियल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल किया हुआ है। तो ये 70 बेड जो कैपेसिटी है, अगर इन केस खुदा ना करे तो हॉस्पिटल से हमें जो है वो कोई पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा और मेडिकल की टीम यहाँ उनको रेगुलर मॉनिटर करेगी। यहाँ पे उनको ऑक्सीजन की भी सप्लाई दी जाएगी और बाकी जिस तरह से भी SOP और मेडिसिन जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ BMO सुरनकोट उनको दी जाएगी। इसके अलावा पेरिफेरल में भी कहीं कुछ ऐसे अपने सेटअप जो हैं वो तैयार किए? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा जो है हमने तो हमने एक्सक्लूसिव दे दिए हैं, एक जम्मू कश्मीर पुलिस को और एक JK जो आर्म्ड पुलिस हमारे जो बाहर से लोग छुट्टी काट के आते हैं उनको, एक JK AP वालों को सिटी मिडिल स्कूल सुरनकोट का दिया है हमने CCC, और JK पुलिस जो हमारी है उसको हमने हाई स्कूल से नहीं दिया है। इसके अलावा जो है हमने जिस तरह से हमारा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज है, हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना है, इसके अलावा जो कुल मिला के जो वोटर इस सिटी से बाहर जो है हमने वो आइडेंटिफाई 8 लोकेशन की हैं, जहाँ पे हमारे पास 390 to 400 बेड की कैपेसिटी है। उसको भी नीड बेस पे हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शंस पर
उनसे मटेरियल वगैरह लेके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है उसको हम रेडी करेंगे। किन लोगों को यहाँ एडमिट किया जाएगा? जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो सिम्टम्स वाले लोग हैं उनको यहाँ एडमिट किया जाएगा? और अवेयर जो लोगों को आम अवेयरनेस जो दी जा रही है उसके लिए क्या लाए मतलब? देखिए, ये एसिम्प्टोमेटिक जो है लोग हैं वो तो घर में ही होम आइसोलेशन में रहते हैं। जब सिम्टम आ जाते हैं या बंदा कोई मरीज़ बीमार हो जाता है तो उस नोयत को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो सिम्टोमेटिक के लिए ही हॉस्पिटल और यहाँ जो कोविड वार्ड तैयार की गई है सिम्टोमेटिक के लिए ही तैयार की गई है। इसके अलावा यह है कि मेरी तो सबसे फिर से ये अपील है कि हम पहले भी अपील करते हैं, आपके माध्यम से करते हैं, BMO साहब करते हैं, हमारे हायर अथॉरिटीज़ भी करते हैं, हमें इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लॉकडाउन का फ़ायदा भी तब है कि मैं लॉकडाउन को घर बैठ के समझूंगा। मेरी हर शहरी से, हर मौजूद शहरी से, वो चाहे सोनकोट का हो, चाहे दाएँ बाएँ का हो, जहाँ का भी हो, उससे मेरी ये अपील है कि हर बंदा आज पढ़ा लिखा है, समझने की ज़रूरत है हमें। घर पे रहकर भी अगर हम 10 लोग हैं तो वहाँ पे भी हमें मास्क लगाना चाहिए, वहाँ पे भी सैनिटाइज़र का, हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने SOP हैं ये बड़े रिसर्च बेस्ड होते हैं, इनको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरी सबसे ताउन की अपील रहेगी, सबसे ये अपील रहेगी कि वो फुल्ली तरीके से जो है वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको फॉलो करें, SOP को फॉलो करें, ताकि हम इस वबा से जल्दी बाहर निकल आएँ। और साथ साथ में मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तहसीलदार सोरनकोट शहराज अहमद साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और आम लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें। इवन कि आप घरों में भी बैठते हैं तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है वो एहतमाम करें। तो हम बात करेंगे BMO सोरनकोट डॉक्टर जुल्फ़कार चौधरी से, उनसे भी जानेंगे उन्होंने किस लेवल की तैयारियाँ, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन भी काफ़ी मुल्क की बेशतर रियासतों में जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कोविड हॉस्पिटल आप लोगों ने तैयार किया है, ये एक अच्छी पेशरफ्त है। मैं ये जानना चाहूँगा इसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, ये जो है इसको कहते हैं कोविड केयर सेंटर, ये लेवल फर्स्ट का होता है। तो लेवल फर्स्ट में हम रखते हैं पॉजिटिव केसेस एसिम्प्टोमेटिक। हमारे पास कुछ लोग बाहर से ऐसे आ रहे हैं जिनको रहने की कोई जगह नहीं है, उसको हम यहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा बंदा जिसके घर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि उसको वो सारा प्रोटोकॉल का फॉलो कर सके, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। उसके अलावा वो बंदे जब यहाँ पर रहेंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है तो जो मेरा यहाँ स्टाफ लगा होगा ड्यूटी पे, उनके पास हमने फर्स्ट एड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी रखी है। जैसे हमारा ये कंसनट्रेटर होता है, उसके बाद 1-2 सिलेंडर भी हम रखेंगे। तो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करेगा। तो ये है लेवल 1 का, जिसमें 100 बेड का हमने तैयार करना है, 70 बेड रेडी हो चुके हैं। उसके बाद बात आ जाती है लेवल 2 की। तो लेवल 2 जैसे कि मेरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 30 बेडेड लेवल 2 रेडी है, जिसमें से 10 जो है वेंटिलेटर वाले हैं और 20 जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इसके अलावा हमें डिपार्टमेंटली और इंस्ट्रक्शन आ रही है, और हम जो एक हॉस्पिटल है हमारा ये लठुंग में, NTPHC लठुंग, उसको हम 2-4 दिन के अंदर अंदर तैयार कर रहे हैं उन पेशेंटों को जो सिम्प्टोमेटिक्स होंगे, कि वहाँ पर भी हम जो कम से कम 30-40 बेड या 50 बेड तक एक्स्ट्रा कर सकें हम। तो लेवल 2 जो है वो मोस्टली इस वक्त के लेवल में जो हमारा SDH लेवल पर है, उसके बाद हम लठुंग को लेंगे। ये लेवल 1 के लिए है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने इसको लेवल 1 ही यूज़ किया था, कोविड केयर सेंटर जिसको कहते हैं, और अब साथ में हमने किया था उसमें TRC को। तो इस साल हमने डिसाइड किया कि हमारे 100 बेड यहीं पर हो जाएं, और फिलहाल रब रहम करे तो कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की कि इसको तो 100 बेड तैयार कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों को जो ऐसे नीड बेस हैं, जैसे पुलिस का डिसाइड हो गया है कि पुलिस वाले जो ड्यूटी से आते हैं उनके लिए 2 क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार करके रख दिए हैं, कि जो बंदा डायरेक्ट आता है उसको वहाँ रखा जाए। उसके बाद जो उनमें से पॉजिटिव आता है तो उसके लिए अलग उन्हें रखा है, वो वहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जनरल पब्लिक के लिए 100 बेड जो है रेडी हुआ है लेवल 1 का कोविड केयर सेंटर। डॉक्टर साहब, अगर मुस्बत केसों की हम बात करें, मैं ब्लॉक सोरनकोट की बात करूँगा खासकर, तो कितने और किस लेवल पे जो है वो अभी पॉजिटिव मामले आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरे पास टोटल जो इस सेकंड वेव में 110 तक लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से हमारे कुछ लोग RFT हो गए, रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट हो गए हैं ठीक होकर। तो आज की डेट में मेरे पास 75 पेशेंट जो हैं होम आइसोलेशन में हैं डिफरेंट जगह पे, और हर सेक्टर लेवल पे जो हमारा PHC का मेडिकल अफसर है वो वहाँ का सर्विलेंस अफसर है, और उसके अंडर जो हमारे 8-10 इंस्टीट्यूशन आते हैं, वहाँ जितना वो स्टाफ लगा होता है वो उसी की सर्विलेंस के थ्रू वो जो पॉजिटिव केस रखे होते हैं उनका असाइन होता है कि फ़लाँ केस को फ़लाँ बंदा देखेगा। उसके बाद अगर कहीं पर स्टाफ पूरा नहीं होता मेडिकल का, तो वहाँ आशा की मदद भी ली जा सकती है। तो हमारे मुस्बत का आपने पूछा, तो 110 केसेस जो हैं हमारे टोटल
टोटल हो गए और 75 इस वक्त एक्टिव केसेस हमारे चल रहे हैं जो हमने आइसोलेशन में रखे हुए हैं। तो ये जो केसेस हैं इनमें कोई क्रिटिकल वगैरह तो नहीं है, या कोई केस आपके पास एडमिट तो है, या सब लोग होम आइसोलेशन में? ये जो मैंने आपको एक 75 बताया, ये हमारे होम आइसोलेशन में, और होम आइसोलेशन उसी को रखते हैं जिसको हमें एक्टिव इंटरवेंशन मेडिकल हेल्थ इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ जो हमारा लेवल 2 का, जो पहले मैंने कहा, इसको कहते हैं डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर लेवल 2, जो हमारा हॉस्पिटल होता है। तो हमारे ये जो सुनकोट का SDH है, इसको लेवल 2 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है। तो वहाँ पर हमने आज तक 15 पेशेंट एडमिट किए हैं, जिनमें से हमने 6 पेशेंट रेफ़र किए थे। तो 6 में से जो हैं ऑलमोस्ट 3 हमारी डेथ जो हो चुकी हैं, एक आज भी डेथ हुई है मुड़ा बछाई की, उसकी डेड बॉडी आ रही है। तो उसके अलावा हमारे यहाँ से जो बाकी पेशेंट हैं, आज की डेट में मेरे पास इस वक्त एक पेशेंट एडमिट है। तो बाकी वाले पेशेंट हमने यहाँ से तकरीबन 8 या 9 पेशेंट जो हैं उनको ट्रीटमेंट दे के डिस्चार्ज घर में कर दिया और वो ठीक हैं। दूसरा, मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, अगर खुदा न खास्ता यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि 25-30 लोगों को आपको एट ए टाइम एडमिट करना पड़ जाता है, तो ऑक्सीजन की क्या आपके पास सुविधा है? क्या हो पाएगा या मुश्किल है? आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं? देखिए, फिलहाल ये है कि जो हमारा कोविड केयर सेंटर जो मैंने हमारा जो फर्स्ट लेवल 2 का हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए हमारे पास आज की डेट में 100 सिलेंडर मौजूद है, जिसमें से एक वक्त ये था कि मेरे अस्पताल में 10 सिलेंडर थे। आज मेरे पास 100 सिलेंडर है। 100 में से 34 सिलेंडर जो हैं वो ऐसे हैं जो बड़े जंबू सिलेंडर होते हैं, और 68 के या 64 के करीब जो हैं वो हमारे स्मॉल मीडियम साइज सिलेंडर हैं। तो इस वक्त आज की डेट में हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी है। तो हम यही दवा करते हैं कि उसको सिचुएशन ना बढ़ जाए। अगर ऐसी बड़ी सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है तो इसमें गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भाई उन्होंने कंसनट्रेटर भी दिए हुए हैं। मज़ीद जो है प्रपोजल जैसे उसका है मिनी फोल्ड का, मिनी फोल्ड जिसमें पीछे 4 सिलेंडर लगा के आगे पाइपिंग की जाती है, वो भी ऑनलाइन है, उसका सिस्टम भी चल रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी सिस्टम चल रहा है कि जब वो हो जाएगा तो हम ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन क्राइसिस में जब बड़े लेवल की हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद है। डॉक्टर साहब, RNA के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़कार चौधरी, BMO सोनकोट, जिन्होंने अपनी बात रखी और यकीन दिलाया लोगों को कि कोई भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने SOPs को फॉलो करना है। जो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी सोनकोट हॉस्पिटल के अंदर फ़िलहाल मौजूद है। ये दूसरा जो वार्ड जिसकी मैं बात करूं, जहां बेडिंग लगा के तैयार किया गया है, ये भी हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट के अंदर है। तो हर पेशेंट के लिए अलग अलग जो है वो बेड तैयार किया गया है, जिस पे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट के लिए बीच में सेंटर में जो है वो डेस्क भी रखा हुआ है, जिस पे कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से, सुरनकोट इंतज़ामिया की तरफ से एक आगाज़ किया गया है CCNE, इसका लेवल 1 का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ बनाया गया है। तो जैसा BMO साहब से भी मेरी बात हुई थी कि उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास अभी ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप SOPs को अगर फॉलो करेंगे तो ऐसी जगहों में हमें आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। RNA की टीम ने आज जो दौरा किया था हायर सेकेंडरी बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में, जो जो कोविड केयर जो है सेंटर बनाया गया, जिसमें कमोबेश 70 बेड जो है वो तैयार हो चुके हैं और 30 बेड की और कैपेसिटी है यहाँ। तो जैसे कि हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई, उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी ऐसा मुश्किल आती है तो उसके साथ निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे। बिल आखिर उन्होंने यही कहा है कि लोगों को SOPs फॉलो करने पर जोर